हरे कृष्ण गुरुमास, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस और ग्लोरीज टू प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरे सादर प्रणाम है। तो गुरुमास जी ने आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग फूड फॉर थॉट जैसे कहते हैं दिया है। वेरी सोल सोल स्टीलिंग थॉट्स कि हमें किस तरह से हमारे आध्यात्मिक जीवन में गंभीरता पूर्वक सिद्धांतों को अपनाना है। तो आज हमारे बीच श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु काफी लंबे समय बाद पुनः उपस्थित है। लगभग एक महीने के ऊपर हो गया है जब से हमारे जूम मंदिर में गौर कथा और उससे पहले परिक्रमाओं और इत्यादि विषयों पे, उससे पहले नित्यानंद कथा। तो हमारे जो रेगुलर टॉक्स है एक प्रकार से नहीं हो रहे तो नहीं कहेंगे, बट विषय कुछ और था, सब्जेक्ट कुछ और थे, टॉक्स तो रेगुलर चल ही रहे थे। तो आज पुनः श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु हमारे बीच उपस्थित है। थोड़ा विलंब हो चुका है तो संभावना है कि प्रभु जी कुछ एक्स्ट्रा समय लेंगे, 10 मिनट ज्यादा, विच इज फाइन, विच इज ऑल राइट। तो आप सभी से अनुरोध है अपने नाम जप को विराम देकर अब ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करने तैयार रहिए। और अब हम हरि कीर्तन Hare प्रभु से Krishna. शुरू करते हैं आज का टॉक का। Padmali Prabhu, can you hear me? यस प्रभु जी, आई कैन हियर यू। Okay, okay, thank you. I'm also like traveling on the way to airport, so can I make you Okay, host? So once you are done yes, with the you can end, please yes, proceed. yes, yes, Thank sure, sure, Prabhu. you. Over to Thank you. you. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा माय डियर डिवोटीज। बहुत अच्छा होता यदि गुरु महाराज जी कंटिन्यू करते और बोलते रहते। महाराज बहुत सुंदर तत्व पे महाराज बात कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु की समस्त शिक्षाएं वैराग्य विद्या के ऊपर ही आधारित है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेका पुरुषः पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदिर्यस्तम अहम प्रपद्ये। तो सीजन चैतन्य महाप्रभु की लीला कथाओं का चल रहा है। तो मैंने भी सोचा कि अभी आप सब गौर प्रेम रस में सराबोर हो गए। आपने बहुत दिनों से नित्यानंद कथा फिर गौर कथा श्रवण की है। तो लीला से हटकर आज हम गौरांग महाप्रभु से तत्व के विषय में सुनेंगे। और जो तत्व अभी महाराज बता रहे थे बोल रहे थे जिसके ऊपर उसी तत्व के ऊपर महाप्रभु किस प्रकार से सनातन गोस्वामी को दिव्य ज्ञान देते हैं उसके विषय में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये मध्य लीला का 22वां अध्याय है जिसका शीर्षक है भक्ति भक्ति विधि। तो आप सब ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए और हम सब समझने का प्रयास करें कि महाप्रभु का भक्ति को किस प्रकार से श्रेष्ठतम बताते हैं और भक्ति किस प्रकार से जीव को उसकी वास्तविक स्थिति जो जीव चाहता है अनादि काल से। तो ये भक्ति में क्या क्या सम्मिलित है, जीव को इससे क्या लाभ प्राप्त होता है और कैसे भक्ति जो है ज्ञान कर्म आदि इससे इसके बहुत ही अलग है। खाली अगर कोई शुष्क ज्ञान या योग या कर्म इत्यादि करता रहता है परंतु भक्ति नहीं करता है तो फिर उसको क्या परिणाम होता है ये भी आज हम सुनेंगे। तो लेट अस ऑल प्रे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान जो है शास्त्रों के निष्कर्ष को तीन तीन मुख्य बातों में विभाजित करते हैं। संबंध अभिधेय और प्रयोजन। तो सारे शास्त्रों का जो भी वाक्य हैं जो भी शास्त्रों के निर्देशन हैं ज्ञान की जो बातें हैं उसको सबको संबंध
अभिधेय और प्रयोजन में विभाजित किया जाता है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने संबंध की व्याख्या श्री सनातन गोस्वामी से वाराणसी में की, और अभिधेय की भी उनको शिक्षा दी। और मुख्यतः अभिधेय और प्रयोजन जो है श्रील रूप गोस्वामी को दशाश्वमेध घाट के ऊपर श्रील रूप गोस्वामी को जिसको भक्ति रसामृत सिंधु और फिर उज्जवल नीलामणि में वर्णित किया गया। तो महाप्रभु ने इस प्रकार से संबंध अभिधेय और प्रयोजन का ज्ञान अपने शिष्यों को प्रदान किया। तो इस चैप्टर में जिसका नाम ही है डिवोशनल सर्विस, भक्ति विधि, तो वो हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो इस पहले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु को की प्रार्थना करते हुए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य देवम तम करुणार्णवम कलावप्पि यति गूढ़ेयम भक्तिर्येन प्रकाशिता। तो यहाँ वो कह रहे हैं, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य देवम तम करुणार्णवम। हे श्री कृष्ण, मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। वे दिव्य करुणा के सागर हैं। देवम तम करुणार्णवम, आर्णव कहते हैं समुद्र को, और करुणा का आर्णव। तो चैतन्य महाप्रभु जो है साक्षात करुणा के समुद्र हैं। कलाब अपि अति गूढ़ेयम, गूढ़ जो विषय है इस कलयुग में, और वो गूढ़ विषय है भक्ति का। यद्यपि भक्ति का विषय इतना गूढ़ है, गुह्य है, फिर भी उन्होंने इस कला के युग कलयुग में इसे इस प्रकार प्रकट किया। प्रकाशिता भक्तिर ये न प्रकाशिता। तो ये भक्ति का जो विषय है इसको गूढ़ बताया गया है, गुह्य बताया गया है। और हम सब भी समझते हैं कि भक्ति के विषय में जब किसी से कहा जाता है तो लोग भक्ति की महिमा को आसानी से समझ नहीं पाते हैं। हालांकि भक्ति करना बहुत ही सहज है, सरल है, परंतु जो भक्ति की महिमा है वो लोगों के मन मस्तिष्क में उतनी जल्दी नहीं उतरती है जितना ज्ञान कर्म आदि उतरता है। हम सब भी अपनी स्थिति जानते हैं कि हम सब भी ज्ञान और कर्म में इतने डूबे हुए थे कि जो हमसे ये कहा गया कि आप केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, अन्य और कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है, तो हमको एक विश्वास नहीं हो रहा था। जब हमसे कहा गया कि नामाभास जो है अनंत कोटि जन्मों में पाप राशि को जलाकर भस्म कर देता है, तो हमको इसके ऊपर बिल्कुल भी हमें हमारी श्रद्धा इस पर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम लोग सभी जो है ज्ञान कर्म हम लोग आवृत थे इससे। तो जहां भक्ति होती है वहां दो चीजें होती हैं, एक भजनीय भगवान होते हैं, और दूसरा भक्ति जो है वो डायरेक्ट भगवान के साथ का कनेक्शन है। इसमें एक भजनीय होते हैं जो भगवान है, और दूसरा साधक होता है जो भक्त है। और बीच में जो ये विधि है भक्त को और भगवान के करीब ले जाने की, इसको भक्ति कहा जाता है। तो हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अब भक्ति का तत्व जो है उसका निरूपण करेंगे। वी विल जय जय श्री चैतन्य जय नित्यान जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। एते खैलुन संबंध तत्वेर विचार, वेद शास्त्र उपदेशे कृष्ण एक सार। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अब मैं एल कहलु संबंध तत्वेर विचार, वेद शास्त्र उपदेशे कृष्ण एक सार। मैंने अनेक प्रकार से कृष्ण के साथ मनुष्य के संबंध का वर्णन किया है, यही समस्त वेदों का विषय है। कृष्ण सारे कार्यकलापों के केंद्र हैं। तो अभी तक मैंने संबंध तत्व के ऊपर विवेचन किया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हाँ, और संबंध क्या है? एकमात्र कृष्ण ही परम तत्व हैं। एकमात्र कृष्ण ही जो है वो सृष्टि के आदि मध्य और अंत में विद्यमान है। एकमात्र कृष्ण से ही सब कुछ प्रकट हो रहा है। सृष्टि से पहले भी भगवान थे। इस सब को समझना, जिसमें भगवान से मूल संबंध के विषय में कि भगवान ही किस प्रकार से सब चराचर जगत के स्वामी हैं। हम
कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे अहम सर्वस्य प्रभवा मत्ता सर्वम प्रवर्तते। वहाँ ये जो सब विषय है ये संबंध का विषय है। तो अभी तक चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैंने संबंध का वर्णन किया, यही समस्त वेदों का विषय है। कृष्ण सारे कार्यकलापों के केंद्र हैं। तो संबंध जीव का भगवान से, जीव का प्रकृति से, प्रकृति का भगवान से, ये सारे संबंधों को समझना। तो इसमें केंद्र में महाप्रभु कह रहे हैं कृष्णा इज द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। भगवान जो है, कृष्ण एकमात्र सार हैं। तो संबंध तत्व यह है कि कृष्ण एकमात्र सार हैं। एव कही सुन अभिधेय लक्षण, जाहा हईते पाई कृष्ण कृष्ण प्रेम धन। अब मैं अभिधेय का लक्षण आपको बताने जा रहा हूं। इस अभिधेय को पाकर के आप कृष्ण और कृष्ण प्रेम धन को प्राप्त करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे और भगवान के प्रेम धन को प्राप्त करेंगे। अभिधेय शास्त्र का वाक्य जो लक्ष्य की प्राप्ति का कारण बनता है। अभिधेय क्या है? शास्त्र का वाक्य जो लक्ष्य की प्राप्ति का कारण बनता है। कृष्ण का प्रेम ये प्रयोजन है, कृष्ण और कृष्ण प्रेम धन ये प्रयोजन है, और इसकी ओर जो पाथ जो है, इसकी ओर जो मार्ग है, इस कृष्ण और कृष्ण प्रेम धन की ओर जाने का, उसको अभिधेय कहा जाता है। जिस प्रकार से यदि हमको यहाँ नागपुर से दिल्ली जाना हो तो दिल्ली एक प्रकार से प्रयोजन कहलाएगा, परंतु यहाँ पर सारी की गई तैयारी, उसके बाद में ट्रेन साधन को पकड़ करके उस ट्रेन में बैठ करके सही दिशा में जाकर और गंतव्य पे पहुंचना, ये अभिधेय कहलाएगा। तो अब चैतन्य महाप्रभु जो है अभिधेय का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण भक्ति अभिधेय सर्व शास्त्र कहे, अतएव मुनि गण करिया छे निश्चय। वो कहते हैं कि कृष्ण मनुष्य के सारे कार्यकलाप केवल भगवान कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित होने चाहिए। कृष्ण भक्ति अभिधेय सर्व शास्त्र कहे, अतएव मुनिगण करिया छे निश्चय। सारे शास्त्रों का निर्णय है और सारे संत पुरुष भी इसका निश्चय करते हैं कि का कृष्ण भक्ति जो है वही अभिधेय है। कृष्ण भक्ति अभिधेय। तो यहाँ भक्ति जो है, डिवोशनल सर्विस जिसको प्रभुपाद जी कहते हैं, वो भक्ति अभिधेय है, और इसको सारे शास्त्र कह रहे हैं। एकमात्र अभिधेय यदि प्रयोजन तक पहुंचने का है तो वो है कृष्ण भक्ति। तो इस प्रकार से महाप्रभु बता रहे हैं कि और कृष्ण भक्ति को 64 प्रकार के तरीके से, 64 तरीके से श्रील रूप गोस्वामी को बताते हुए चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के अंगों का निरूपण किया, जिसमें से 5 मुख्य अंग हैं जिसको हम सब जानते हैं, हमने सुना है कई बार। अब मुनि गणों ने शास्त्रों पर मन स्थापित करके, अब मुनि गण इस श्लोक में क्या बताते हैं अगले श्लोक में हम देखते हैं। महाप्रभु इन श्लोकों को उद्धृत कर रहे हैं। तो चैतन्य चैतन्य चरितामृत की सुंदरता है ये बहुत ही विशेषता है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब कड़चे स्वरूप दामोदर पंडित और मुरारी गुप्त के जब लिख रहे हैं, उनसे सुन रहे हैं और लिख रहे हैं, तो ये इन प्यारों के बीच बीच में शास्त्रों के अनेकानेक श्लोक को कोट किया गया है, ताकि चैतन्य चरितामृत की ऑथेंटिसिटी, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र की, चैतन्य महाप्रभु जो तत्व दे रहे हैं उसको शास्त्रों से अनुमोदन किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु हर अपने कथन के बाद श्लोकों को कोट करते हैं, जिससे कि जीवों में ये पता चले कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी जो है पूरी की पूरी शास्त्र अनुमोदित है। अब देखिए महाप्रभु कह रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। श्रुतिर्माता पृष्ठा दिशति भवद आराधन विधिम, यथा मातुर्वाणी स्मृतिर अपि तथा भक्ति भगिनी, पुराणाद्य ये वा सहज निवहास्ते तद अनुगा, अतः सत्यम ज्ञातम मुरहर भवानेव शरणम। श्रुतिर्माता पृष्ठा। जब श्रुति रूपी मात्रा से, श्रुति कहते हैं वेदों की ऋचाओं को, जैसे श्रुति में उपनिषद इत्यादि आते हैं, वेद इत्यादि आते हैं, तो इसको माता की संज्ञा दी गई है। श्रुतिर माता पृष्ठा, और इस श्रुति माता से
जब पूछा गया किसकी पूजा किया जाए, कौन सर्वोपरि है, कौन हमारा पिता है, जब इस प्रकार से उससे प्रश्न किया गया, तो उसने कहा भवद आराधना विधिम। उसने कहा कि एकमात्र आराधना भगवान की जानी चाहिए। यदि आपको अगर आपको वास्तव में अपने पिता तक पहुंचना है, तो उसके लिए एकमात्र आराधन भगवत भगवत मतलब भगवान की आराधना, उनके विषय में बात हो रही है। भगवान को इंगित करके श्रुति शास्त्र बोल रहे हैं, श्रुति रूपी मात्रा बोल रही है कि भगवद आराधन विधिम। उससे जब पूछा गया यथा मातुर, माता के समान, जैसे माता होती है, माता ने बताया कि एकमात्र आराधन प्रभु की जानी चाहिए। अब इसी बात को वाणी स्मृतिर अपि तथा भक्ति भगिनी, अब इसी बात को स्मृति रूपी, जो स्मृतियों की वाणी है, वो बहन के समान है। अब बड़ी बहन से जब पूछा गया कि हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से पिता को प्राप्त करना, पिता की भक्ति, पिता के प्रेम को प्राप्त करना चाहिए, कौन पिता है, तो भगिनी जो स्मृतियां हैं, स्मृतियों में स्मृति शास्त्र आते हैं, इतिहास आते हैं, पुराण इत्यादि आते हैं। तो ने जो भगनी के रूप में बताई गई है, उससे पूछा गया, तो वो भी अपनी माँ की बात में ही अपना अनुमोदन करती है। माँ जो कह रही है यही सत्य है, भगवान की आराधना करनी चाहिए। अब तो माँ ने कहा, बड़ी बहन ने कहा, अब बड़े भाई से भी पूछा गया। पुराण आड्या ये वा सहज निवास ते तद अनुगा। पुराण रूपी भाइयों से पूछा गया कि आप क्या कहते हैं, तो भाई भी अपनी बहन और माँ की अनुमोदन करते हैं कि वे जो मुरहर, मुरहर मतलब मुरारी, जो मुर के जो शत्रु हैं, हाँ, अतः सत्यम ज्ञातम मुरहर, हाँ, मुरारी भगवान जो है, भगवान एव शरणम, उन मुरारी की ही एकमात्र शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। यही माता श्रुति कह रही है, यही स्मृति रूप बड़ी बहन कह रही है, और यही पुराण पुराण आदि जो बड़े भाई के स्वरूप में है, वो भी इसी बात का निरूपण कर रहे हैं। तो ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने, जो मुनियों के द्वारा बोला गया है, इसको उन्होंने यहाँ पर प्राकट्य किया इसका। फिर कहते हैं अद्वय ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान, स्वरूप शक्ति रूपे तार है अवस्थान। अद्वय ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान, स्वरूप शक्ति रूपे तार है अवस्थान। अब अद्वय ज्ञान तत्व, अद्वय ज्ञान तत्व कृष्ण, तो अद्वय का कि स्वयं भगवान जो है वो कृष्ण है, और स्वरूप शक्ति रूपे तार है अवस्थान। और उनकी कृष्ण अद्वय परम भगवान है, यद्यपि वे एक हैं, किंतु अपनी लीलाओं के लिए उनके विभिन्न स्वांश तथा शक्तियां, तो स्वरूप और शक्ति के रूप में उनका अवस्थान होता है, उनको स्थापित किया जाता है। अद्वय ज्ञान तत्व कृष्ण, तो जितना भी अद्वैत तत्व कहते हैं कि जो भगवान जो हैं, जो कृष्ण हैं, वो चिन्मय चिदघन और समस्त वेद भेद विभर्जित, किसी भी प्रकार का उनमें भेद नहीं किया जा सकता है, मतलब वे ही सारे तत्वों के उद्गम हैं, अद्वय हैं। ऐसे ज्ञान तत्व को कृष्ण कहा गया, स्वयं भगवान है। और ये दो रूपों में प्रकट होते हैं, पहले अपने स्वरूप के रूप में, और दूसरा शक्ति के रूप में। इनका अवस्थान, ये इनका प्राकृतिकरण होता है, स्वरूप और शक्ति के रूप में। अब स्वांश विभिन्नांश रूपे हैया विस्तार, अनंत वैकुंठ ब्रह्मांड करे न विहार। स्वांश और विभिन्नांश रूपे, तो अब जो स्वरूप की बात की गई, इसमें एक उनके दो स्वरूपों का वर्णन किया गया, स्वांश और विभिन्नांश। और ये इनका विस्तार भगवान करते हैं स्वयं से, स्वांश का। तो जो स्वांश होते हैं वो अनंत वैकुंठ लोकों में स्थापित होते हैं, और जो विभिन्न अंश होते हैं वो ब्रह्मांड, जो भौतिक ब्रह्मांड है, इसमें विहार करते हैं। तो जीव शक्ति है,
और भगवान के स्वरूप जो हैं वो स्वांश के रूप में जाने जाते हैं, और ये चतुर्व्यूह होते हैं। स्वांश विस्तार चतुर्व्यूह अवतार गण, विभिन्नांश जीव तार शक्ति ते गणन। स्वांश विस्तार, स्वांश का जब भगवान विस्तार करते हैं तो चतुर्व्यूह अवतार गण इत्यादि प्रकट होते हैं। चतुर्व्यूह में कौन कौन है? वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। पुरुषावतार, जो भगवान के पुरुष अवतार हैं, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, कारणोदक्षाई विष्णु। भगवान के जो लीला अवतार हैं, 10 10 अवतार जो प्रमुख कहे गए हैं, बाकी 24 अवतारों का भागवतम में वर्णन आता है। तो जितने भी अवतार गण हैं, हाँ, जो लीला अवतार, पुरुष अवतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, ये सारे स्वांश के विस्तार हैं। विभिन्न अंश जीव तार शक्ति ते गणन, और जो विभिन्न अंश जीव होती है इसको शक्ति के अंतर्गत गिना जाता है। भगवान की 3 प्रकार की शक्तियों के विषय में हम लोग सुनते रहते हैं। भगवान की अंतरंग शक्ति जो संवित, संधिनी और अलादिनी से उद्घोषित होती है, फिर भगवान की तटस्थ शक्ति जो जीव के द्वारा, और फिर भगवान की बहिरंगा शक्ति जो प्रकृति के द्वारा संबोधित की जाती है। से ही विभिन्न नामश जीव द्वैत प्रकार एक नित्य। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु पहले जीव का, कौन जीव है, कितने प्रकार के जीव हैं, वो कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सब सारा क्लेरिटी देते हुए फिर भक्ति को ज्ञान और योग से मुख्य बता रहे हैं। ये सारा चैतन्य महाप्रभु क्रोनोलॉजिकली बड़े सुंदर तरीके से महाप्रभु इसका वर्णन कर रहे हैं। से ही विभिन्नांश जीव द्वैत प्रकार एक नित्य मुक्त एक, एक नित्य संसार। जीव आत्माएं 2 कैटेगरी में हैं। यहाँ पर बड़ा ध्यान देने योग्य बात है, आचार्य वृंद इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। से ही विभिन्न अंश, अब जो भगवान के विभिन्न अंश हैं, जिसको जीव कहा गया, जिसको तटस्थ शक्ति कहा गया, ये 2 प्रकार के हैं। एक नित्य मुक्त और एक नित्य संसार। जो नित्य मुक्त हैं वो वो जो है कौन है, वो अगले प्यार में बताते हैं। नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरण उन्मुखा, और कृष्ण पारिषद नाम भुंजे सेवा सुखा। नित्य मुक्त जो जीव हैं वो हमेशा भगवान के चरणों के उन्मुख रहते हैं। वो कभी भगवान के चरणों से, भगवान से विमुख नहीं होते हैं। जो नित्य मुक्त जीव जो हैं, ये कृष्ण पारिषद के नाम से, कृष्ण पार्षद के नाम से, ये हमेशा भुंजे सेवा सुख, हमेशा भगवान के सेवा सुख में निमग्न रहते हैं। हाँ? ये हमेशा वैकुंठ लोकों में भगवान के चरणों की सेवा करते रहते हैं। भगवान के पार्षद इनको कहा जाता है, और ये सदैव ये नित्य मुक्त कहलाते हैं। नित्य मतलब इटर्नल। हाँ, कभी ऐसा नहीं कि किसी समय पर वो नित्य मुक्त हो गए, अब वो नित्य बद्ध हो जाएंगे। तो नित्य मुक्त जीव सदैव से भगवान से उन्मुख है, और कृष्ण पारिषद इनका नाम है, और ये सदैव भुंजे सेवा सुख। इतना आनंद, इतना रस इनको भगवान की सेवा में मिलता है कि ये नित्य रूप से उसको उसको ग्रहण करते रहते हैं। अब नित्यबद्ध कैसे हैं? नित्यबद्ध वो हैं जो हम सब लोग हैं, जो इस भौतिक जगत में हैं। तो आचार्य वृंद का कहना यह है कि जो नित्य मुक्त जीव हैं वो कभी भी भौतिक जगत में नहीं आते हैं, और जो नित्य बद्ध हैं ये सदैव से भगवान से बहिर्मुख होने के कारण इस भौतिक जगत में विचरण कर रहे हैं। अब ये हम लोग अपनी बुद्धि से तो नहीं सोच सकते कि भगवान ने ऐसे 2 प्रकार की जो शक्तियां हैं, जीव शक्ति है, उसको 2 प्रकार में विभाजित किया, तो कौन से नित्य मुक्त बने और कौन से नित्य बद्ध बने। हाँ, क्यों भगवान ने जीवों को नित्य बद्ध, तो ये भगवान के एक बड़े खेल का एक अंग है कि इसमें एक भगवान ने नित्य बद्ध जीवात्माएं बनाई, और एक नित्य मुक्त जीवात्माएं। जो नित्य मुक्त जीवात्माएं भगवान के स्वान जो शक्ति स्वरूप हैं, वो भगवान से हमेशा उन्मुख रहते हैं, कभी बहिर्मुख नहीं होते। भगवान की भुन जाए सेवा सुख, हमेशा भगवान के सेवा का सुख प्रदान प्राप्त करते रहते हैं। अब दूसरी तरफ नित्य बंध कृष्ण हैते नित्य बहिर्मुख। नित्य बंध कृष्ण हैते नित्य बहिर्मुख, नित्य संसार भुंजे नरकादि दुख। और जो नित्य बंध है, नित्य बंध जो है वो
कृष्ण से नित्यता हमेशा से बहिर्मुख हैं। इन बहिर्मुख जीवों को वापस रिक्लेम करने के लिए, वापस भगवत धाम ले जाने के लिए कृष्ण यहाँ सारा इतना जितना भी प्रपंच बिछाए, शास्त्रों को भेजते हैं, स्वयं आते हैं, गुरुजनों को भेजते हैं, ताकि ये नित्य जो बंध जीव हैं, जो नित्य बहिर्मुख रहे हैं, नित्य संसार में नरक आदि सुखों को, दुखों को भोग रहे हैं, इनको भगवान रिक्लेम करने के लिए ये सारा उपाय, भक्ति विधि, भक्ति का तत्व, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन आदि, तो ये इस भौतिक जगत में नित्य बद्ध जीवों को रिक्लेम करने के लिए भगवान की विधि है। ये नरक आदि क्या है, नरक आदि दुख क्या है? तो इस पे श्रीपाद शंकराचार्य बताते हैं, अनादि काल से जीव कृष्ण बहिर्मुख है, और नित्य संसार जो है उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि कहा जाता है। संसार मतलब जहां मृत्यु है, जहाँ जहाँ जन्म है, जहाँ शोक है, जहाँ बुढ़ापा है, जहाँ बीमारियां हैं, इसको भुंजे नरक आदि दुख। नरक जिसमें प्रधान है, दुखों में सबसे बड़ा दुख जो है नरकों इत्यादि में दिया जाता है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं, नरक क्या, कहते हैं का नरक, नरक क्या है? वो कहते हैं नरक स्वदेह। ये जो स्वदेह है, इस देह में बार बार आना, यही नरक है, यही नरक है। क्योंकि कुछ नरक ऐसे हैं जहां पे पीप, मांस, मल मूत्र की नदियां बहती हैं, उसमें जीव को डुबाया जाता है। तो इस प्रकार के नरकों का वर्णन है। जब आप भागवतम में नरकों का वर्णन पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार के नरकों का वर्णन है। तो शंकराचार्य जी बताते हैं, क्या वो जो नरक है, क्या वो ये शरीर नहीं है? इस शरीर रूपी एक जो पुलिंदा दिया गया है, एक जो हमको गठरी में बांधा गया है, जिसके अंदर कफ, वात, पित्त, मल, मूत्र, मांस, मेद, रुधिर, अ, अस्थि भरी पड़ी है, क्या ये वही चीज नहीं जिसके अंदर हम डूबे हुए हैं? हाँ? तो इस शरीर को भोगना, इसका आलिंगन करना, इसका चुंबन करना, क्या ये नरक नहीं है? तो का नरक, नरको स्वदेह, ये देह ही वास्तव में नरक है। और इसमें जीव अनादि काल से पढ़ के नरक आदि दुख शरीर में बार बार आकर नाना प्रकार की योनियों में। और इससे आगे, से ही दोषे माया पिशाची दंड करे तारे, आध्यात्मिकाधिताप त्रयक तारे जारी मारे। अब इस सब के बीच में एक तो नरक आदि दुखों में अनंत समय से नित्य बहिर्मुखता के कारण जीव भोग रहा है, और उसके ऊपर माया पिशाची दंड तार करे तारे, और इसके ऊपर अब दंडे से माया मारना शुरू करती है। और त्रिताप आदि, आध्यात्मिक आदि, आध्यात्मिक आदि मतलब आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक, आदि ताप त्रय, तीन प्रकार के तापों से तारे जारी मारे मारती रहती है। कभी भीषण गर्मी, अभी यहाँ नागपुर में शुरू हो गई, 40 डिग्री पहुंच गया, हाय हाय होगा, अब चारों तरफ गर्मी का तांडव होगा। फिर जाड़ों में नॉर्थ इंडिया के अंदर जीव एकदम कहर जाते हैं जाड़े के मारे। तो ये सब जो है, ये सब माया का दंड है, माया दंड देती रहती है जीव को। फिर बताते, महाप्रभु कहते हैं, क्राम काम क्रोधेर दोष, हया तार लाठी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाय, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। अब महाप्रभु धीरे धीरे करके जीव की ऐसी भयानक दशा में, अब क्या है, काम क्रोधेर दास, हैया तार लाठी खाए। काम क्रोध, 6 दोष। एक तो नरक जैसी देह में पड़ा है, फिर माया रूपी 3 तापों से मारा जाता है, और अब छह छह शत्रुओं के द्वारा सताया जाता है निरंतर। कभी काम में, कभी काम से प्रेरित, जब काम मार रहा है उसके बाद में क्रोध आ जाता है, फिर क्रोध मारना शुरू कर देता है। क्रोध, और अगर काम की पूर्ति होती है तो और अधिक मोह हो जाता है, फिर मोह की लाठियों से मारा जाता है। उसके बाद में हाँ, अपने अपने द्वारा अर्जित वस्तुओं का, अपने द्वारा अर्जित वैभव का
मद आने लगता है, फिर मद की लाठी से मारा जाता है, और उसके बाद में मात्सर्य होने लगता है। इस प्रकार से जीव, हाँ, कितने भयानक अवस्था में काम क्रोधेर दास दास बन के, अपनी उसकी स्वेच्छा नहीं चलती है, कब काम अटैक कर देगा, उससे अपूरित होने पर क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, फिर लोभ, मद, मात्सर्य, अहंकार, मिथ्या अहंकार, इस सब के द्वारा भयानक रूप से सताया जाता है। और लाठी खाए मतलब लात मारती है, क्रोध आके लात मारता है, काम आके लात मारता है, काम से एकदम इतना प्रेरित हो जाता है जीव, मतलब उसका अपने ऊपर कोई कोई अधिकार नहीं चलता। जैसे अर्जुन भगवान से कहते हैं, हाँ, किस प्रकार से, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषा, हाँ, बलाद इव नियोजिता, ये बलपूर्वक लात मारता है काम मेरे मुंह पर, हाँ, बलाद इव नियोजिता। भगवान कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, ते काम क्रोधेर दास हैया तार लाठी खाए। हाँ, लाठी खाए, लाठी मतलब लात खाता है। और भ्रमिते भ्रमिते, और भ्रमण करते करते जीव, यदि साधु वैद्य पाए, यहाँ साधु को वैद्य कहा गया है। हाँ, तो यहाँ साधु, अभी गुरुदेव इतना सुंदर तरह से बता रहे थे, वास्तव में लग रहा था ही सो मच कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। हाँ, कि तुकाराम की वाइफ नहीं जा पाई बिकॉज शी वॉज सो अटैच्ड, अपनी भैंस से अटैचमेंट था, कि वो वैकुंठ जाने का चांस मिस कर दी। तुकाराम महाराज उसको बोले, तुमने मेरे साथ इतना सहकार किया पूरा जीवन, आवड़ी, अब चलो मेरे साथ वैकुंठ लोक को चलो। हाँ, तुम तो रोज कहते रहते हो आज इधर जा रहे हो, आज उधर जा रहे हो, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ, तुम्हें जाना है तो जाओ, मेरी भैंस है, मेरे बच्चे हैं। और पूरा चांस खो दी। ये तो ऐसे साधु वैद्य जब आते हैं, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाय, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। और इनके 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 उपदेश, ये उपदेश देते हैं और मंत्र देते हैं, हरि नाम मंत्र देते हैं। जब इनसे उपदेश और मंत्र प्राप्त होता है और जीव उसको पालन करना शुरू करता है, तो उसको जीव के हृदय में कृष्ण भक्ति धीरे धीरे करके अपना स्थान बनाने लगती है, और वो कृष्ण के निकट जाने लगता है। और माया से पिशाची पलाए, और इस पिशाची रूपी माया से अब वो इससे बहिर्मुख होके कृष्ण से अंतर्मुख होता है। तो अंतर्मुख होने पर कृष्ण के निकट जाने लग जाता है। जिस क्षण जीव जो है, हाँ, हाँ, जीव जिस जिस क्षण भगवान की तरफ सन्मुख हो जाता है, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, हरहु कोटि अघनाशहि तबहि, उसी क्षण उसके करोड़ों जन्मों के पापों को मैं नष्ट कर लेता हूँ। भगवान रामचरितमानस में कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। जैसे ही किसी साधु वैद्य के द्वारा जब मंत्र उपदेश प्राप्त होते हैं, तो वो जीव जो है भगवान के सन्मुख होने लग जाता है। फिर ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु अपने मुख से बोलते हैं, कामादीनाम कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशास, तेषां जाता मयि न करुणा नातृपा नोपशांति, उत्सज्जैतान अथ यदुपते सांप्रतम लब्ध बुद्धिस, त्वाम आयाता शरण भयम माम नियुंक्ष्यात्म दास्य। काम आदीनाम कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशा, तेषाम जाता मई ना करुणा ना कृपा नोप शांति। ये काम आदि, काम क्रोध, भगवान मैंने इन काम क्रोध आदि की जो इनके दुर्निदेश थे, दुर्निर्देश थे, इस स्त्री के पीछे भागो, ये गलत काम करो, इसके ऊपर क्रोध करो, इससे द्वेष करो, ये इन्होंने दिन रात मुझे अपने दुर्निदेश दिए, और और मैं इनको पालता रहा, मैं इन दुर्निदेशों को पालता रहा, और इन्होंने मेरे ऊपर कभी कोई करुणा नहीं करी। इन्होंने मेरे को खूब सताया, इन्होंने खूब मुझे मारा, और मुझे इनके द्वारा सदैव ताप दिया गया, और मुझे कभी भी शांति प्राप्त नहीं हुई। परंतु हे यदुपति, हे कृष्ण, अब मुझे लब्ध बुद्धि, अब मुझे कुछ बुद्धि लब्ध लाभान्वित, अब मैं कुछ बुद्धि लब्ध, मेरे को कुछ बुद्धि प्राप्त हो रही है, जिससे मैं इन सब का त्याग करके सृजयितान अथ यदुपते सांप्रतम लब्ध बुद्धि, अब मुझे बुद्धि प्राप्त हो रही, मैं आपके चरण शरणों में आ रहा हूं, हैं,
कृपया आप मुझे अपनी त्वाम आयाता शरणम अभयम, आपकी शरण जो भी आता है आप उसको अभय देते हो। सकृत ए, भगवान राम ने जब विभीषण जी आ रहे थे, हाँ, तब सारे ऋषि, सारे वानर, सारे रीछ इत्यादि, हाँ वानर, रावण का भाई आ रहा है, रावण का भाई आ रहा है, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको बांध लो, इसको मारो। हाँ, भगवान राम ने उसी समय मीटिंग बैठाई। हाँ, सारे सुग्रीव, हनुमान, जामवंत इत्यादि सब बैठ गए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। सुग्रीव जी ने कहा, भगवान असुर राक्षस का भाई है, रावण का भाई है, निश्चित रूप से भेद लेने के लिए आ रहा है, इसको बंदी बना लेना चाहिए, इसको अपने यहाँ बंदी बना के रखना चाहिए, ताकि ये हमारा कोई भेद रावण तक ना पहुंचा सके। तो भगवान आप ऐसा करिए। तो भगवान सबकी जो राय थी उसको सुने, उसके बाद में बोले देखो, अगर, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं, भगवान बोले कि देखो, यदि ये शत्रु का भाव लेके आ रहा है तो इससे शत्रुता निभाने के लिए लक्ष्मण जी का बाण ही काफी है। लक्ष्मण जी यदि चाहते तो संपूर्ण रावण की सेना का क्षण भर में विध्वंस कर सकते थे। ये भगवान लीला खेल रहे हैं, अपनी अमोघ शक्ति भी खा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं। परंतु भगवान कहते हैं यदि विभीषण बैर का भाव लेके आ रहा है, बैरी का भाव लेके आ रहा है, तो उसके लिए लक्ष्मण जी ही काफी है। परंतु यदि वह मेरी शरण लेने के लिए आ रहा है, तो मैं आप सबके सामने घोषणा करता हूं कि मैं उनकी अपने प्राणों से ज्यादा रक्षा करूंगा, अपने प्राणों से ज्यादा उनकी रक्षा करूंगा। और वहां पे वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है, सकृत एव प्रपन्नो यस तवास्मीति च याचते ददामि अभयम सर अभयम सर्वदा तस्मै, अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्य एतद व्रतम मम। भगवान कहते हैं मेरा एकमात्र व्रत यह है, यदि कोई एक बार कह दे सकृत एव प्रपन्नो यस, मेरी शरण लेकर कोई एक बार कहते तवास्मि, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं भगवान, तवा अस्मीति च याचते, हाँ, अभयम सर्वदा तस्मै, मैं उसको तत्काल अभय कर देता हूँ, उसको अभय दे देता हूँ। और अभय उससे क्या होता है, अभयम तस्मै ददामी, मैं उसको तत्काल देता हूँ, ददामी एतद व्रतम मम, मेरा एकमात्र व्रत है। तो यहाँ पे भक्त कह रहा है, त्वम आयातः शरणम अभयम माम नियुंक्ष्यात्म दास्य, आप मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए, अपनी शरण प्रदान कीजिए, मुझे अभय प्रदान कीजिए। अब मैं इन शत्रुओं की ओर, अब मैं इनकी ओर नहीं देखूंगा। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को बोलने के बाद में बोले, कृष्ण भक्ति है अभिधेय प्रधान, भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति का, अभी उन्होंने जीव तत्व के विषय में बताया, जीव नित्य मुक्त कौन होते हैं, नित्य बद्ध कौन होते हैं, किस प्रकार से नित्य बद्ध जीवों माया के द्वारा सताए जाते हैं, ये छह शत्रुओं उनके किस प्रकार से नरक आदि दुख देते रहते हैं, और किस कब जीव जो है गुरु और कृष्ण की कृपा से जब उसको उपदेश प्राप्त होते हैं, मंत्र प्राप्त होते हैं साधु वैद्य के द्वारा, तब वो कृष्ण उन्मुख होने लगता है। अब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति का जो अभिधेय अभिधेय में प्रधान है, वो किस प्रकार से कर्म योग और ज्ञान के से कितना ऊपर है, कर्म योग ज्ञान जो है किस प्रकार से उसकी तुलना नहीं कर सकते, इस तत्व को निरूपण कर रहे हैं। 5 मिनट और बोलेंगे, 5 मिनट में हम ये दो प्यार पूर्ण करेंगे। तो महाप्रभु कहते हैं, भगवान अभिधेय का, भगवान कृष्ण की भक्ति ही जीव का मुख्य कार्य है, कृष्ण भक्ति है अभिधेय प्रधान, कर्म योग ज्ञान भक्ति के बिना कोई फल नहीं देते, भक्ति मुख निरीक्षक, कर्म योग ज्ञान यदि भक्ति के द्वारा निरीक्षक नहीं किए जाते हैं, इनका निरीक्षण या इनके ऊपर आधिपत्य नहीं जताया जाता है, या भक्ति जो है भक्ति से संपन्न होकर कर्म ज्ञान और योग नहीं प्राप्त किया जाता है, तो ये किस प्रकार से है, इसको अगले प्यार में महाप्रभु बता रहे हैं। ए सब साधनेर अति तुच्छ बल, कृष्ण भक्ति बिना ताहा दिते नारे फल। महाप्रभु कहते हैं कि बिना भक्ति के ये जितने भी साधन हैं, चाहे कर्म का साधन है, योग का साधन है, योग अष्टांग योग को कहा जाता है,
हाँ, हाँ। तो भगवान भगवान बताना चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये जितने भी साधन हैं इनका बहुत तुच्छ बल है। यदि कृष्ण भक्ति के बिना योग किया जाए, योग का अर्थ है युज धातु से योग बनता है, इंग्लिश में योग कहते हैं। रिलीजन मतलब रीलिगारे, दोबारा से जुड़ना। हाँ, ये सारे शब्द एक ही हैं भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन यदि ये सारे साधन कृष्ण भक्ति के बिना किए जाते हैं तो ये इनका कोई फल नहीं होता है, ये कुछ फल नहीं दे सकते हैं। हाँ, जैसे कोई योग सोचे कि केवल नाक को इधर की उधर धौंकने की तरह चलाते रहना, पेट को अंदर बाहर मारते रहना, हाँ, इससे इससे प्राणायाम हो गया, कुछ ना कुछ उल्टे खड़े होना या पैर को इधर से उधर गर्दन में लपेट लेना, इससे योग हो गया। नहीं, ये केवल केवल फिजिकल एक्सरसाइज है जो शरीर को कुछ स्वस्थ कर सकती है। इसका इसीलिए भगवान भगवत गीता के 6 चैप्टर में क्लियर करते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। वो मुझसे युक्त होता है, हाँ, वो श्रद्धावान बनता है, सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। मद गतेन अंतरात्मना, जो अपनी अंतरात्मा में मेरे को प्राप्त करने का प्रयास करता है, मेरे ऊपर ध्यान करता है। तो कर्म योग ज्ञान और योग जीव के संसार को समाप्त नहीं कर सकते। कोई अनादिकाल तक ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करता रहे, हाँ, शुष्क ज्ञान प्राप्त करने का, और हमने देखा है कि शुष्क ज्ञानवादी जो होते हैं वो इतने ज्यादा कलुषित जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में केवल क्लेश ही क्लेश रह जाता है। उसको चैतन्य महाप्रभु किससे कंपेयर कर रहे हैं ये हम अगले श्लोक में सुनते हैं। महाप्रभु कहते हैं नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदि कारणम। जब नैष्कर्म्य ज्ञान, हाँ, नैष्कर्म्य मतलब ब्रह्म का ज्ञान, नैष्कर्म्य ब्रह्म को कहते हैं, उसका ज्ञान जो है, जो भगवान से संबंधित नहीं होता है। हाँ, जब शुद्ध ज्ञान समस्त भौतिक आकर्षण से परे होता है किंतु भगवान को समर्पित नहीं होता, भले ही वो निष्कर्म हो परंतु अच्युत भाव से वर्जित है, न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। वो कृष्ण को समर्पित नहीं होता तो यह भौतिक मल से रहित होते हुए भी अति सुंदर नहीं लगता। अगर कोई ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है तो भले ही वो भौतिक मल से रहित हो जाए परंतु फिर भी वो सुंदर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वह अच्युत भाव से वर्जित है, अच्युत भाव वर्जितम। न शोभते ज्ञानम अलम निरंजन कुतः पुनः शाश्वत अभद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदि अप्य कारणम। तो फिर कर्मों का क्या लाभ कहा जाए जो प्रारंभ से कष्टप्रद होते हैं और क्षणिक होकर भी भगवान की भक्ति के काम नहीं आते। कर्म जिसको कहते हैं, कर्म के द्वारा ज्ञान कांड कर्म कांड सकल, महाप्रभु कहते हैं कर्म कांड ज्ञान कांड सकल विशेर भांड, ये सब विष के भांड हैं कि मैं इस कर्म के द्वारा ये देवता की पूजा करके, वो व्रत उपवास करके, ये इस प्रकार का तप करके मैं भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। नच अर्पितम कर्म यदि अप्य कारणम। हाँ, भला वे किस तरह आकर्षक हो सकते हैं जो अच्युत भाव से वर्जित ज्ञान और कर्म है, वो किसी भी प्रकार से जीव का कल्याण नहीं कर सकते। इसके अगले श्लोक में महाप्रभु कहते हैं ये वैसे ही हैं, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदु विदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्रा शवसे नमो नमः। तपस्विना दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विधा सुमंगला। यहाँ 6 प्रकार के लोगों का वर्णन किया जा रहा है। ये जो है ये
सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण अपना दूसरे अध्याय में करते हैं। पहले तो परीक्षित महाराज के वो प्रश्नों का धड़ धड़ उत्तर देना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में उन्हें ध्यान आता है, अरे मैंने भगवान का मंगलाचरण तो किया नहीं। तब वो भगवान का मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। और ये श्लोक श्रीमद् भागवतम के सेकंड चैप्टर के फोर्थ अध्याय में, सेकंड कैंटो के फोर्थ अध्याय में ये श्लोक आता है, जिसमें वो कहते हैं, 6 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं। तपस्विनो, दानपरा, यशस्विनो, मनस्विनो, मंत्र विदा, सुमंगला। तपस्विनो मतलब जो तपस्वी हैं, जो पूरी तरह से तप करना चाहते हैं, व्रत, तप, हुत इत्यादि इतना ज्यादा तपस्या करते रहते हैं। दिन में थोड़ा सा कुछ लौंग खा के पूरा दिन व्रत करेंगे, इतना कष्ट देते हैं अपने को, 2 घंटे सोएंगे, पूरी चारों तरफ अग्नि जला करके बीच में बैठ करके अपने इंद्रियों मन के ऊपर निग्रह करने का प्रयास करेंगे। दान परा, परम दान देने वाले होंगे, 6 प्रकार के। पहले तपस्विनी, दूसरा दान परा, दान देने में एकदम अपने पास जो कुछ भी है उसको दान देने के लिए हमेशा उत्कंठित रहेंगे। कुछ भी देते हैं वो, अपने शरीर के अंग भी देना शुरू कर देते हैं। यशस्विना, जिनको बहुत यश प्राप्त होता है संसार में, इतनी क्रियाएं करते हैं, ऐसी ऐसी क्रियाएं करते हैं, मंदिर बनवाना, कुएं खुदवाना, यशस, उनको यश प्राप्त होता है। मनस्विनो, जिन्होंने अपने मनों के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर पूर्ण रूप से निग्रह कर रखा है, मन के ऊपर। मंत्र विधा, जो नाना प्रकार के श्लोक, मंत्र इत्यादि सीखने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं, ऐसे लोग। सुमंगला, सुमंगला मतलब जो कि सुमंगला का अर्थ है जो बहुत ही भद्र किस्म के होते हैं, जो समाज में जिनकी बहुत प्रतिष्ठा होती है, जो भद्र करने वाले हैं, बड़े अच्छे गुण सद्व्यवहार से वो विभूषित होते हैं। क्षेमम न विंदन्ति, तो ये 6 प्रकार के लोग, खूब अच्छा तप करने वाले, खूब दान देने वाले, यश को प्राप्त करने वाले, मनस्विनो, मन इंद्रियों का निग्रह करने वाले, मंत्र विधा, जो मंत्रों को खूब अच्छी तरह से उद्घोषित कर सकते हैं, सुमंगला, सद्व्यवहार में एकदम कुशल, क्षेमम न विंदन्ति विना यदर्पणम। परंतु क्षेमम न विंदन्ति, इनको किसी प्रकार का मंगल प्राप्त नहीं हो, संसार बंधन से मुक्त होना। क्षेमम, परम क्षेम क्या है? परम क्षेम है भगवान को प्राप्त करना और भगवान के चरणों में आश्रय प्राप्त करना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। क्षेमम न विंदन्ति, बिना, इन लोगों को क्षेम प्राप्त नहीं होता है, बिना, जिन भगवान को अर्पित किए बिना कोई क्षेम प्राप्त नहीं होता। ऐसे सुभद्र श्रव से नमो नमः, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे सुभद्र श्रव से, जो सुभद्र जीवों का मंगल करने के लिए, श्रव से, जिनकी लीला कथाएं, जिनका नाम कीर्तन, जिनकी भक्ति मंगल ही मंगल करने वाला है, ऐसे सुभद्र श्रव से उनको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। नमो नमः मतलब नमस्कार है, नमस्कार है। किनको? तो वो कहना क्या चाहते हैं कि ये 6 प्रकार के लोग हैं, इनको कोई क्षेम प्राप्त नहीं होता है जब तक ये अपने कार्यों को, यद अर्पणम, उन भगवान जो सुभद्र श्रव से, जो सुभद्र भगवान हैं, उन भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, तो ये कोई क्षेम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। परम क्षेम देने वाले भगवान हैं। हाँ, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परयुपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्य हम। तो भगवान जो है परम क्षेम को देने वाले हैं। इसके बाद में भगवान कहते हैं कि फिर भगवान बताते हैं किस प्रकार से केवल ज्ञान मुक्ति दिते नारे भक्ति विनय, कृष्णोन्मुखे से ही मुक्ति है बिना ज्ञाने। हाँ, महाप्रभु बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। कह रहे हैं केवल ज्ञान मुक्ति दिते नारे भक्ति बिना। केवल ज्ञान, शुष्क ज्ञान, जो चिंतन परक लोगों का जो ज्ञान होता है, शुष्क ज्ञान, वो कभी भी मुक्ति नहीं दे सकता यदि वो भक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। यदि शुष्क ज्ञान, अगर ज्ञान केवल मुक्ति नहीं दे सकता यदि वो भक्ति के साथ कनेक्टेड नहीं है,
तो मुक्ति ज्ञान नहीं दिला सकती। ज्ञान कोई भी, कितना भी हम ज्ञान प्राप्त कर लें, तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त कर लें, इंद्र आदि लोकों का ज्ञान प्राप्त कर लें, देवताओं देवी देवताओं को खूब खूब ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन जीव मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो, उसके पास भक्ति नहीं है। उसके पास भक्ति नहीं, केवल ज्ञान मुक्ति देते नारे भक्ति बिना। भक्ति के बिना केवल ज्ञान मुक्ति नहीं दे सकता। परंतु कृष्णोन्मुखे से ही मुक्ति है बिना ज्ञाने। परंतु यदि कोई भक्त, यदि कोई जीव कृष्ण उन्मुख भी हो जाता है, कृष्ण उन्मुख हो जाता है, तो उसको बिना ज्ञान होते हुए भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। समझ रहे हैं इस बात को? बहुत बहुत गूढ़ी बात है कि कृष्ण उन्मुख होते जीव जो है, बिना ज्ञान के, उसको भी कोई ज्ञान नहीं है। महाराज आज सुबह कह रहे थे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिससे कि हमारा संसार से वैराग्य हो। वो ज्ञान कैसा ज्ञान है? भगवत प्रेरक ज्ञान, भगवान की ओर उन्मुख करने वाला ज्ञान, भगवत गीता भागवतम का ज्ञान। परंतु यहाँ बात हो रही है केवल ज्ञान मुक्त। केवल ज्ञान जो होता है, मतलब जो कि शुष्क ज्ञान होता है, चिंतन परक ज्ञान होता है, जो भगवान से जुड़ा नहीं होता है। यहाँ कह रहे कृष्णोन्मुखे से ही मुक्ति है बिना ज्ञाने। परंतु कृष्ण से कोई उन्मुख हो जाता है, उसको मुक्ति प्राप्त प्राप्त हो जाती है। और इसका साक्षात ज्वलंत उदाहरण हम पूतना के केस में देख सकते हैं। भले ही वो पूतना एक अनुकूल भाव से कृष्ण उन्मुख नहीं हुई थी, परंतु वो कृष्ण की ओर बढ़ी थी, कृष्ण को मारने हेतु। और कृष्ण मुख होते हुए उसको कोई ज्ञान नहीं है भगवान का, भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं है, वो तो भगवान को मारने आ रही है, लेकिन सिर्फ कृष्णोन्मुख हो गई है, उसको भगवान मुक्ति दे देते हैं। लेभे गतिम धात्रिम उचिताम ततो अन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा। हाँ? तो अब आप सोचिए, जो भक्त भगवान के उन्मुख होकर के जो भक्ति कर रहे हैं, उनको मुक्ति ऐसे हंसती हुई प्राप्त हो जाती है। तो ये महाप्रभु इस बात को कहते हैं। फिर अगले श्लोक में महाप्रभु कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई भूसे का ढेर, चावल को जब निकाल लिया जाता है धान में से, तब उसका चावल जैसा दिखने वाला ही छिलका रह जाता है। तो अब यदि कोई, यहाँ पे ज्ञानियों की तुलना उस व्यक्ति से की गई है जो शुष्क ज्ञानी होते हैं, रोज सुबह उठ करके सो हम सो हम सो हम सो हम करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, भक्ति नहीं करते हैं। तो वो डेली उनको क्लिश्यंती, ये केवल बोध लब्ध है, केवल उनको क्लेश प्राप्त होता है। कैसा क्लेश? जैसे कि धान में से चावल निकले हुए भूसे को बार बार कूट रहे हैं, चाहे शायद इसमें से 1 किलो चावल निकल जाएगा, शायद अब आधा किलो चावल निकल जाएगा, मेरी भूख शांति हो जाएगी, मेरे को कुछ मेरा पेट भर जाएगा। इस प्रकार से डेली सुबह उठ करके उस धान में से, जिसमें से चावल निकल चुका है, उसको पीटना शुरू करते हैं। और पूरा दिन पीटने के बाद में एकदम थक के चूर हो जाते हैं, फिर सो जाते हैं, अगले दिन फिर उठ जाते हैं, फिर शुष्क ज्ञान में चिंतन शुरू कर देते हैं, और बार बार करते करते जन्म जन्मांतर उनको क्लेश ही प्राप्त होता है। तेषाम तेषाम असौ क्लेश क्लेशल क्लेशल एव शिष्यते। क्लेशल का अर्थ यहाँ पे समझा रहे हैं, क्लेशल का मतलब बार बार आने वाला क्लेश। आज भी क्लेश, पूरा दिन धान पीटते रहे बिना चावल का, अगले दिन उठ के फिर धान पीटते रहे, क्लेश के बाद क्लेश के बाद क्लेश। यदि वो भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, तो शास्त्र इस प्रकार से बताते हैं, भूसी को पीटने जैसा है। इसके बाद में भगवान और भी आगे वर्णन करते हैं। हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, समय हो चुका है। तो आप लोग चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 22वें अध्याय में जा करके इसको अच्छी तरह से पढ़िए, सुनिए, समझिए। आगे इसमें भक्ति की विधि का बहुत सुंदर वर्णन किया है महाप्रभु ने। तो चैतन्य चरितामृत से लीला कथा पे वर्णन बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी। तो हमने सोचा कि हम लोग तत्व के विषय में, महाप्रभु ने जो तत्व दिया है भक्ति का, उसके विषय में चर्चा। तो हमने आज केवल भक्ति की जो प्रमुखता है, भक्ति कैसे ज्ञान और योग से श्रेष्ठ है,
भक्ति करने से जीव जब भगवान के उन्मुख होता है, तब उसको जीव का जो संसार है वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। तत्काल जैसे ही जीव भगवान के उन्मुख होता है, उसका संसार, संसार में स्थित नरक आदि दुख, ये सब उसके समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग यहीं रुकेंगे, और कल पुनः परम पूज्य गुरु महाराज की, कल महाराज मेलकोट से, जहाँ पे हमारे ब्रह्मचारियों का रिट्रीट है 3 दिन का, तो उसमें महाराज कल हम सबको अपना संग सानिध्य प्रदान करेंगे। तब तक के लिए आप सभी वैष्णव भक्तों के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। यदि कोई गलती हुई हो, चूक हुई हो, तो उसके लिए आप सब उदार भाव से क्षमा करेंगे, और भगवान से ऐसी प्रार्थना कीजिए कि मैंने जो ये भक्ति का आप सबके साथ में विषय चर्चा किया है, तो मेरे हृदय में भी भगवान की भक्ति अनुकूल भाव से स्थापित हो सके, ताकि हम सब जो है भगवान के प्रिय बन सकें। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।